अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम अरकान जमात, कारकुनान और मुत्तफ़िक़ीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे यहाँ पर आपके सामने टाइम की अहमियत और उसका मैनेजमेंट किस तरह किया जाए इस पर इंशाल्लाह एक प्रेजेंटेशन रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपको यहाँ से कुछ मवाद मिले और हमारी जो टाइम मैनेजमेंट जो भी प्रेजेंट स्टेटस है उसके अंदर कुछ तब्दीली आए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए। अब तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन को गौर से सुनें और इसके अंदर कुछ छोटा सा वर्क भी आपको मैं इंशाल्लाह दूँगा, तो वो भी आपको इंशाल्लाह करना है। ये सबको एक वाइट पेपर और पेन दे दीजिए। और जो लोग इधर बैठे हुए हैं आप लोगों से ख्वाहिश है कि इधर आ जाएं। जुबैर वाह, इंशाल्लाह ये कुछ ही लम्हात में ये जो इसका प्रेजेंटेशन का जो वीडियो है आपके ग्रुप में होगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपके मोबाइल में व्यू करते हुए ये प्रेजेंटेशन को आप सुन सकते हैं। जी, तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। टाइम मैनेजमेंट के ताल्लुक़ से हम जब इसके अंदर जाने से पहले कुछ स्टैट्स हैं हमारे पास, उसका हम मुताला कर लेंगे, जैसा कि थोड़ा उसके थ्रू चले जाएंगे। इसके अंदर यहाँ पे ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा यकीनन, तो इसके अंदर एक चार्ट है। ये चार्ट के अंदर बताया गया है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं उनका वक्त कहाँ पर गुजरता है, कितना परसेंटेज ऑफ टाइम कौन कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर तकरीबन जो मेन है, यानी हम लोग मेल्स का यहाँ पे मैं चार्ट यहाँ पे प्रोड्यूस किया हूँ, तो मेल के चार्ट के अंदर बताया गया है कि तकरीबन 455 यानी 19% वक्त इंडिया के जो लोग हैं मेल, वो एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस के अंदर लगाते हैं। 19% अपना वक्त उसके अंदर खर्च करते हैं। और उसके बाद सेल्फ केयर यानी अपनी केयर करने के अंदर, जैसा कि सेहत का ख्याल है, जिम जाना है या फिर कोई और चीज़ है जो सेल्फ केयर के अंदर 31% अपना टाइम सेल्फ के अंदर केयर के अंदर इंसान लगाता है, 31%। और जो नॉन डोमेस्टिक वर्क होता है यानी अनपेड डोमेस्टिक वर्क, यानी डोमेस्टिक यानी घर का काम, घरेलू काम के अंदर जो अफराद टाइम लगाते हैं वो तकरीबन 4% है, 4% to 5% है जो मर्द हजरात घर का काम में अपना वक्त लगाते हैं। ये पूरा इंडिया का एवरेज है। इसके बाद कुछ ऐसा भी है जैसा कि सोशलाइजिंग है, कम्युनिकेशन है, यानी लोगों से मुलाकात करना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जाना या फिर कोई और मीटिंग्स में शरीक होना। इसके अंदर वक्त हमारा लगता है तकरीबन 6%। तो इस तरह ये चार्ट के अंदर दिया गया है। जब आपको आपके ग्रुप में वीडियो आएगा तो इसको तफसील से देखिए, तो इससे मालूम हो रहा है कि इंसान जो टाइम अपना गुजार रहा है, चार्ट को अगर आप डिटेल स्टडी करेंगे तो मालूम होगा कि बहुत सारा ऐसा वक्त है जो उसका यूटिलाइजेशन सही नहीं हो पा रहा है। तो इसका कुछ एक सर्वे इंडिया में होता है, टाइम यूज़ सर्वे बल्कि नाम से एक सर्वे होता है कि हिंदुस्तान के लोग अपना वक्त कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर सर्वे किया जाता है हर साल। इस सर्वे के मुताबिक कुछ स्टैटिस्टिक्स मेरे पास हैं, वो ये है कि पहला स्टैटिस्टिक ये है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, अभी मैं बताया कि 15-19% इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अगर हम देखेंगे मोबाइल यूज़ के अंदर, कि मोबाइल को इस्तेमाल करने के अंदर इंडिया के जो अफराद है 4 घंटे 42 मिनट अपना वक्त लगाते हैं मोबाइल इस्तेमाल करने के अंदर, यानी एवरेज पूरे इंडिया का अगर एवरेज ले तो 4 घंटे 42 मिनट का वक्त मोबाइल के इस्तेमाल में, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, उसके अंदर लगाते हैं। और एक सर्वे के तहत ये भी बात आई है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन चीज़ों को देखने के अंदर 194 मिनट्स
ये इसका तकरीबन 2.5 घंटे शायद होगा, 194 मिनट्स अपना वक्त सोशल मीडिया के अंदर लग जाता है। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, तो मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखना चाह रहा था। तो ये वक्त हमारा गुजरने का है। और एक सर्वे ये है इंडिया और अमेरिका का, इसके अंदर बताया गया है कि इंडिया के जो यूज़र्स हैं, यानी इंटरनेट यूज़ करने वाले यूज़र्स तकरीबन 200 मिनट इंटरनेट पे यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेट का इस्तेमाल 200 मिनट करते हैं। और अमेरिका के जो लोग हैं वो 300 मिनट इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, डाटा हो या फिर वाईफाई हो। उसके अंदर 40% जो टाइम होता है वो इंडियन सोशल मीडिया पे लगाते हैं और 33% अमेरिकन सोशल मीडिया पे लगाते हैं। यानी इंडिया का सोशल मीडिया पे जो ज़्यादा टाइम गुजारना है वो अमेरिका से भी ज़्यादा है। और इसके अलावा 30% जो लोग हैं ये जो अपना इंटरनेट है उसको एंटरटेनमेंट में लगाते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अमेरिका के अंदर सिर्फ 18% है जो एंटरटेनमेंट के अंदर इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क के अंदर सिर्फ 18% इंटरनेट को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंडिया में वो दुगना है। तो इस तरह का कुछ सर्वे है। ये सर्वे रखने का मकसद ये था कि टाइम यूटिलाइजेशन करने का जो कंट्रीज यानी खुसूसन हमारी कंट्री के अंदर किस तरह का रुझान है ये बताना चाह रहा था। अब आइए इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करने की टेक्निक्स जानने से पहले टाइम की अहमियत क्या है इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। तो जब कभी भी कोई चीज़ हम बात करना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम कुरान और हदीस को रिफ़र करते हैं। तो टाइम के ताल्लुक से कुरान में क्या कहा गया है ये पहले मैं आपके सामने रखूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह हदीस का रेफरेंस भी दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद कुछ ऐसे टेक्निक्स भी इंशाल्लाह बताऊँगा जिसके अंदर हमारे टाइम मैनेजमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो सबसे पहला है इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम के अंदर कुरान के सूरह असर के अंदर बताया गया। इस सूरह असर को बार बार हमने पढ़ा है कि वल असर, इसका तर्जुमा भी हम जानते हैं कि ज़माने की कसम, दर हकीकत इंसान खसारे में सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे, एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलक़ीन करते रहे। ये तर्जुमा सबको याद है। इस आयत के ज़रिए वक्त का क्या मैसेज अल्लाह ताला देना चाह रहे हैं वो ये है कि इस कुरान के अंदर, इस कुरान के सूरह के अंदर अल्लाह ताला वक्त की अहमियत बता रहे हैं कि ज़माने की कसम खाकर। दूसरी चीज़ क्या है, इस सूरह के अंदर वक्त को सक्सेस और फेल्यूर का पैमाना बताया अल्लाह ताला। अगर किसी शख्स ने वक्त को सही इस्तेमाल कर लिया और ईमान लाया, नेक अमल करते रहा, हक़ की नसीहत करते रहा तो वो सक्सेस है, और जिसने वक्त का गलत इस्तेमाल कर लिया वो फेल्यूर है। तो इस तरह ये सूरा टाइम के ताल्लुक से एक बेसिक सूरा है जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है। और एक जगह जो कुरान के सूरत के अंदर 47:33 इस आयत के अंदर बताया गया कि अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और तुम्हारे अमाल को बर्बाद ना कर लो। इस आयत के अंदर भी एक टाइम का जो है हमको मैसेज दिया गया। वो क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे टाइम को हम सही इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला इस आयत के ज़रिए हमको बताना चाहता है कि जो भी वक्त आपको दिया गया है उसका हम सही इस्तेमाल करें। इस आयत के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें बताया है। अब आइए हदीस की तरफ चलते हैं। हदीस के अंदर सबसे बेहतरीन हदीस टाइम के ताल्लुक से मुझे ये लगी कि देयर आर 2 ब्लेसिंग्स विच मैनी पीपुल लूज, के 2 ऐसी नेमतें हैं जो सबको हासिल हैं, जो लोगों को मिलती हैं लेकिन लोग उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। सबसे पहली नेमत है सेहत, हेल्थ। दूसरा है फ्री टाइम यानी वक्त। ये 2 नेमतें हैं, सबको हासिल हैं। तकरीबन लोगों को हेल्थ मिलती है, हेल्थ का अच्छा जो है वो होता है, तकरीबन लोगों को फ्री टाइम मिलता है, लेकिन हदीस के अंदर बताया गया है कि 2 लोग इन नेमतों की कदर नहीं करते। और एक दूसरी हदीस के अंदर ये भी है, आपने भी बारहा सुना होगा कि 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो। क्या है वो चीज़ बताइए भाई? 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो, हदीस के अंदर है। माइक ले लीजिए जी। तो इस हदीस के अंदर बताया गया बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्थ है वगैरह है, सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें टाइम के पीरियड में ही आती है। हेल्थ भी टाइम में ही होता है, दूसरी जितने भी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हदीस के अंदर वो टाइम फ्रेम के अंदर ही करते हैं आप लोग। और एक हदीस के अंदर ये बताया गया कि अल्लाह के दरबार में क़यामत के दिन बंदा जब तक नहीं हट सकता जब तक कि वो अपने चंद सवालों का जवाब ना दे दे। उसके अंदर क्या है बताइए? चंद सवालात के बारे में पूछ ला ले, बोलिए। ज़िंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, बोलिए।
माल कहाँ से कमाया। जी, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें हैं, ये सबको आप अगर गौर करें तो ये सब चीज़ें कब करता है इंसान, एक टाइम में करता है ना, वक्त में करता है। उसको एक वक्त दिया जाता है ना, 60 ईयर्स का, 50 ईयर्स का, 40 ईयर्स का वक्त दिया जाता है। वो वक्त के अंदर ये सब चीज़ें करता है, जवानी का इस्तेमाल है या माल कमाने का है। तो इसका मतलब अल्लाह ताला जब तक हमसे टाइम का हिसाब नहीं लेगा, हम अल्लाह ताला के दरबार से बाहर नहीं जा सकते। उसका जवाब दिए बगैर अल्लाह ताला के सामने से नहीं हट सकते। तो सब टाइम फ्रेम में आती है। तो इस हदीस के ज़रिए मैसेज मिलता है कि टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। अब आइए, टाइम के कुछ खुसूसियात है, वो मैं आपके सामने जनरल है, सब जानते हैं। तो सबसे पहला है टाइम पासेस क्विकली, यानी टाइम जल्दी गुजर जाता है। जैसा कि हम देखते हैं सुबह हम 8:30-9 बजे आए, 9:30 बजे आए, अब टाइम जो है गुजर गया और ये दिन भी गुजर जाएगा और कल हम मंडे के अंदर शामिल हो जाएंगे। दूसरा जो है, जब टाइम गुजर जाता है तो वापस नहीं आता। ये जो वक्त है, अभी जो टाइम हो रहा है, वो टाइम सेम वक्त कल फिर वापस नहीं आ सकता। और दूसरा है, इसको कोई कंपेंसेट नहीं कर सकता, यानी इसका कोई मुआवजा नहीं दे सकता। टाइम अगर गुजर गया तो उसके बदले आप 2 लाख दे दो, कल का टाइम मुझे वापस दे दो, कोई नहीं दे सकता ऐसा। और टाइम जो है सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है जो एक इंसान के पास है। आप हिसाब करिए, आप वक्त जो है सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है जो एक इंसान के पास है। माल नहीं है, सेहत भी नहीं है, टाइम है। और टाइम क्या है, मेज़र ऑफ द लाइफ है, यानी हमारे ज़िंदगी को मेज़र करने का एक पैमाना है टाइम। अगर हमने टाइम का सही इस्तेमाल किया, टाइम को सही कामों में लगाया, तो हमारी सक्सेस के लिए रास्ता बना सकता है। अगर हमने गलत इस्तेमाल किया तो हमारे अनसक्सेसफुल लाइफ के लिए उसका रास्ता बन सकता है। अब आइए, टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। टाइम की इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया है, टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। शेयर हुआ क्या? दूसरों का डाटा लीजिए। अब किसी का डाटा अगर फास्ट है तो दीजिए, हम हॉटस्पॉट दीजिए, डाउनलोड नहीं हो रहा हो। जी जी जी। तो क्यों हमें टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, इसके कुछ दुनियावी फ़ायदे भी हैं जो मैंने यहाँ पे कोट किए हैं। सबसे पहला है टू अचीव गोल्स। सबसे पहला है कि हमारे मकसद जो भी हैं सबके अलग अलग, यहाँ पे बैठे हुए 40-50 अफराद हैं, सबका गोल अलग अलग है। यहाँ पे किसी का गोल सेम नहीं है। तो वो गोल्स को हासिल करने के लिए टाइम का सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दूसरा, हमारी ज़िंदगी पे कंट्रोल रखने के लिए टाइम का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है स्ट्रेस, यानी आम तौर पे स्ट्रेस यानी जहनी तनाव, उससे बचने के लिए टाइम का सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसके बाद हमारी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस रखने के लिए भी टाइम का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरी है। और ग्रेटर फोकस, यानी जो भी काम हम कर रहे हैं अगर उस पर फोकस हम करना चाहते हैं, उसको मुकम्मल तरीके से पूरा करना चाहते हैं, तो हमें टाइम का सही इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए, आप ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं जिसकी वजह से हम एक काम को करने जाते हैं और उस पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि उसके फौरी बाद हमको दूसरा काम करना होता है। किसी और काम में हमको यानी 3-4 काम एक साथ करने होते हैं। टाइम मैनेजमेंट के बगैर हम ये काम अचीव नहीं कर सकते हैं। दूसरा है डिसीजन मेकिंग, यानी अगर हम टाइम मैनेजमेंट करने वाले बन जाए तो हमारे अंदर डिसीजन यानी फैसला लेने की ताकत, चाहे वो किसी भी मामले में हो, वो पैदा हो जाती है। और एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी यानी हम एक मशीन है, फॉर एग्जांपल हम एक मशीन समझे अपने आप को, तो मशीन से मुतालबा क्या होता है, क्या मुतालबा ये होता है कि मशीन 100% काम करे, 95% काम करे, उसका आउटपुट दे। तो हम भी एक इंसान है, हमारे पास भी बहुत सारी सलाहियतें, चीज़ें हैं। तो एफिशिएंसी बढ़ाने यानी हमारा 95% 100% देने के लिए टाइम का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उसके बाद आखिरी चीज़ है मोर टाइम फ्रीडम। यहाँ पे मैं एक बात कोट करना चाहूँगा, वो ये है कि हम सबकी शिकायत होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। और बहुत सारे सुने भी होंगे ये बात कि 24 घंटे सबके पास ही होते हैं, किसी के पास 26 आवर्स, किसी के पास 18 घंटे, ऐसा नहीं है, सबके पास 24 आवर्स है। लेकिन हम सब शिकायत करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो जब हम टाइम मैनेजमेंट करने लगेंगे तो हमारे पास मोर टाइम फ्रीडम आएगा। अब आप देखिए एग्जाम्पल्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े, आप एग्जाम्पल्स ले लीजिए, जो सक्सेसफुल मैन, बिल गेट्स है या जो भी है, तो वो लोग बिल्कुल फ्री होते हैं। हालांकि सब चीज़ें काम उनके होते रहते हैं, सब चीज़ें काम उनकी करती रहती हैं, वो भी काम करते हैं दिन में, लेकिन फ्री भी होते हैं। वो किस तरह फ्री होते हैं, उनके पास उतना टाइम कहाँ से आता। हमसे बिजी लोग वो है ना, हमसे बिजी लोग वो लोग हैं जो सक्सेस हो गए। बिल गेट्स है, सबसे बिजी पर्सन है, लेकिन उसके पास फ्री टाइम है, वो इंटरव्यूज अटेंड करता है,
कई जगह टीवी शोज़ के अंदर जाता है, कई जगह पे प्रोग्राम्स भी करता है, तो ये सारा टाइम उसके पास कहाँ से आया? तो ये टाइम मैनेजमेंट से हमारे पास आ सकता है मोर फ्रीडम ऑफ टाइम। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। तो आइए अब हम टेक्निक्स की तरफ चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट हम कैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना है मेज़र यूर टाइम। यहाँ से आप लिख सकते हैं अगर नोट करना है तो, मेज़र यूर टाइम। जैसा हम अपने पैसों का हिसाब करते हैं, मेरे पास 1 लाख है, 2 लाख है, तो मैं उसका हिसाब करता हूँ कि मैं कैसा उसको खर्च किया हूँ, कहाँ पे उसको लगाया हूँ। और रोज़ का भी कई लोग डायरी में लिखते हैं, आप सबको आदत होगी डायरी में लिखने की, मैंने आज ये खर्च किया, मैंने आज ये खर्च किया। क्या कभी किसी ने अपने वक्त का हिसाब किया है? 24 घंटे आपको दिए गए हैं, तो 24 घंटे आपने कहाँ गुजारे? कभी किसी ने किया है? हम नहीं करते। 24 घंटों का हिसाब हम नहीं कर सकते। हम नहीं करते कि 9 to 5 हम ये काम करेंगे, इसके अंदर ये हुआ है, फिर कल ये काम करेंगे। इस तरह का कभी हिसाब मेजरमेंट हम नहीं करते। तो सबसे पहली चीज़, टाइम मैनेजमेंट अगर हम करना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी को मौसर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है टाइम को मेज़र करें। मेज़र किस तरह किया जा सकता है, उसका एक तरीका है। जैसा कि यहाँ पे एक चार्ट मैंने बनाया है, वो चार्ट के अंदर आप क्या करना है, सबसे पहले 24 घंटे आपको है, जैसा कि आज का दिन है या कल का दिन है। कल का दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है और रात के 11-12 बजे आप सो जाते हैं, तो जब तक ख़त्म होता है। तो इस वक्त को आप देखें कि आप किस तरह उसको गुजार रहे हैं। अब आज का दिन आपने गुजार दिया, कल का दिन भी गुजार दिया, तो कल के दिन का हिसाब लगाइए कि 6 बजे से 7 बजे मैंने क्या किया, लिस्ट बनाइए। 6 बजे से 7 बजे मैं वॉकिंग को गया था, 7 बजे से 8 बजे मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा दिया, 8 बजे से 9 बजे नाश्ता करने और टीवी देखने में लगा दिया, 9 बजे से 10 बजे तैयार होने में लगा दिया। इस तरह आप हिसाब करें। 10 बजे से 12 बजे ऑफिस में था या फिर बिजनेस में था, 12 बजे से 1:30 बजे खाली ऐसे ही बैठा हुआ था, कुछ भी कहीं काम नहीं कर रहा था, फिर 1:30 बजे से 2:30 बजे लंच किया हूँ, फिर 2:30 बजे से 3 बजे आराम किया हूँ, 3:30 तक सोया हूँ, और 3:30 बजे उठ के फिर 5 बजे तक ये काम किया हूँ। इस तरह का आप कंटिन्यूस एक लिस्ट बनाएं कि मैंने ये काम किया है। अभी वो लिस्ट में आपको देखना है कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया है, कितना टाइम ज़रूरी नहीं था जहाँ पे वहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो उसके अंदर आपको मिलेगा, हर फर्द को मिलेगा कि हर फर्द कम से कम 2, 3, 4 घंटे यूं ही गुजार देता है। तो हर एक के अंदर मिलता है, किसी को 8 घंटे भी मिलते, किसी कोई 8 घंटे खाली गुजार देते। तो वो मेज़र करना है आपको, वो टाइम का आपको बाहर निकालना है कि मेरे पास कितना टाइम है। अगर मैंने हिसाब किया, मैंने अब यहाँ हिसाब किया, तो इसके अंदर ये चार्ट के अंदर 2.5 घंटे का टाइम मुझे मिल रहा है जो मैंने खाली वेस्ट कर दिया, ऐसे ही वेस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर दिया। तो हर एक के पास टाइम होता है, तो ये टाइम को हमको बाहर निकालना है कि ज़रूरी कामों के बाद हमारे पास क्या टाइम है जो हम ऐसे ही ज़ाय कर रहे हैं, ऐसा ही हमारे पास जो है। तो इसको हम कहते हैं मेज़र ऑफ टाइम। तो ये काम सबको करना है। जब आप ये करेंगे तो हम आगे के टेक्निक्स को आसानी से वो कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर वर्क करना है सबको। पहली टेक्निक है आइजनहोवर मैट्रिक्स। एक साइंटिस्ट है जो टाइम के ताल्लुक से जिसने रिसर्च किया है, आइजनहोवर मैट्रिक्स। इसके अंदर कहा गया, पहली टेक्निक है, ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, बड़े बड़े लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये दिख रहा क्या? इसके अंदर देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसा लगाया हुआ है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ऊपर देखिए इंपॉर्टेंट है, इधर नो है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यहाँ पे नो है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे अर्जेंट लिखा हुआ है। तो ये आइजनहोवर का मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर उसने क्या किया कि नंबर 1 का जो बॉक्स है उसके अंदर ऐसे कामों को लिखा है जो ऐसे कामों को लिखा है जो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट भी है। इसको देखें, दो तरफ से देखें इसको आप। इम्पोर्टेंट एस नंबर 1, अर्जेंट एस नंबर 1, यानी नंबर 1 का जो बॉक्स है वो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। तो इस बॉक्स में आपको वैसे कामों को लिखना है जो अहम भी है और अर्जेंट भी है। दूसरा नंबर 2, ये देखिए इंपॉर्टेंट पे एस आ रहा है, अर्जेंट में नो आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? यानी ये नंबर 2 बॉक्स में आपको लिखना है ऐसे काम जो अहम है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अब इसके अंदर कौन से काम आते हैं ऐसे, जैसा कि बॉक्स नंबर 2 में क्या काम आते हैं, जैसा कि आपको जिम जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब
अर्जेंट तो नहीं है, आप शाम में भी जा सकते हैं, एक दिन स्किप भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं उसको, यानी अहम है सेहत के लिए लेकिन अर्जेंट नहीं है। वैसे एग्जाम्पल्स आप इसके अंदर आप डाल सकते हैं। और नंबर 3 पे आइए, इम्पॉर्टेंट नो, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट है एस। अब ये कौन से काम है, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, ये घर में हमारे पास इवेंचुअली आ जाते हैं। जैसा कि हम बैठे हुए हैं, एक डिलीवरी वाला हमारे पास आ गया, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, आपको अटेंड करना पड़ेगा, जाके डिलीवरी लेना पड़ेगा। घर में कोई काम बोल दिए जाके दुकान से लाओ, तो वो क्या है आपका, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो अर्जेंट है, अभी उसको मुकम्मल करना पड़ेगा। तो वैसे कामों को आप यहाँ पे लिखना है। और फोर्थ में जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, वैसे काम बहुत सारे होते हैं जो हम दिन भर करते हैं, हमारा टाइम उसके अंदर ही लग जाता है। इम्पॉर्टेंट नहीं है और अर्जेंट नहीं है, वैसे कामों को हम इम्पॉर्टेंट बना देते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट या अहम भी है उसको हम क्या करते हैं, लास्ट कैटेगरी में डाल देते हैं। तो आइजनहोवर मैट्रिक्स में उसने 4 बॉक्सेस बनाए हैं जिसके अंदर कामों की तकसीम की है अपने दिन के, एक दिन के। अब आइए इसको कैसा करें फिर, ये नज़र आ रहा क्या जी। अब ये थोड़ा डिफरेंट है चार्ट, यहाँ पे देखिए उल्टा है, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। अगर कोई काम अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है, यानी नंबर 1 के कैटेगरी में आता है, तो उसको क्या करना है, डू करना है। अब उसके अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है। नंबर 1 बॉक्स में अगर कोई काम आप लिख दिए कि ये काम करना है आज, तो वो काम करना ही है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। नंबर 2, जैसा कि हम यहाँ पे है, ये अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि जिम जाना है, अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो उसको कैसा करें, डिसाइड करें उसको कि मुझे कब करना है। अर्जेंट नहीं है लेकिन करना है, वो जिम जाना है, लेकिन डिसाइड आप करें कि भाई मुझे शाम में करना है, उसको पोस्टपोन करें या उसको और 2 दिन बढ़ा लें, उसको डिसाइड करें। तीसरा काम जो अहम नहीं है लेकिन अर्जेंट है, अहम नहीं है लेकिन अर्जेंट है, जैसा कि डिलीवरी को अटेंड करना है, घर के बाहर खड़ा हुआ है, तो इसको क्या करना है, ऐसे कामों को डेलीगेट करना। क्या करना है, डेलीगेट, दूसरों से करवाना। डेलीगेट का मतलब क्या है, दूसरों को देना। इसको हम, इससे हमारा बहुत सारा काम मुकम्मल, जैसा हमारे घर में बच्चे होते, बोलना कि जाके आप रिसीव कर लो, या किसी और को डेलीगेट करना। तो ये तीसरे जो है अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे वर्क को आप क्या करेंगे, डेलीगेट करेंगे, दूसरों को देंगे, दूसरों से करवाएंगे। और लास्ट में जो है अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, वैसे चीज़ों को डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट। या फिर कोई ऐसे चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर में काम आने वाली है, तो उसको फिर रीशेड्यूल करना है, दूसरे चीज़ों में उसको बताना है। तो ये है आपका आइजनहोवर मैट्रिक्स। तो इस पर छोटा सा वर्क हम करेंगे। आप सबसे ख्वाहिश है कि ये समझ में आ गया क्या आप लोग, आइजनहोवर मैट्रिक्स समझ में आ, किसी को डाउट है, क्योंकि वर्क करना है अभी, ठीक है। अभी आप सबसे ख्वाहिश है कि ये बॉक्स आपके पेपर पे डालें। एक बार ये एक्टिविटी करके देखें तो आपको थोड़ा जहन में आइडिया होगा कि टाइम को हम कैसा मैनेज कर सकते हैं। पहली ट्रिक है, उसके बाद के बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स है इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। सब लोग ये बॉक्स बनाइए, बड़ा बनाइए, उसके अंदर लिखना भी है, बॉक्स के अंदर बड़ा बनाइए, उसके अंदर लिखना है आपको। इसके अंदर देखिए ऐसी नंबरिंग आप दे सकते हैं, नंबरिंग कैसा भी दीजिए आप, 1 2 3 4 ऐसी सेम नंबरिंग दीजिए क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 और उसके ऊपर कैसा लिखा हो ऐसे लिखे, इंपॉर्टेंट नो एस, अर्जेंट नो एस, सेम लिखें ताकि आसानी से इसको कर सकें। मैं तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। ये एक एक्टिविटी 10 मिनट या 5 मिनट लेगी लेकिन बहुत इफेक्टिव है जी। अगर आपने ये ड्रा कर लिया है तो यहाँ पर देखिए कुछ एक्टिविटीज़ है जिसको आपको इसके अंदर लिखना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल गेट ड्रेस्ड, यानी आपको सुबह उठना है, उठ के कपड़े पहनना है। ये कौन से ज़मरे में आता है, कौन से इसमें लिखेंगे आप, लिखिए आप। इम्पॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, मतलब ज़रूरी भी है, कपड़े पहने वगैरह बाहर नहीं जा सकते, तो लिखिए नंबर 1 में लिखिए। सेकंड गेट ड्रेस, कपड़े पहनना, उर्दू में भी लिख सकते हैं आप, रोमन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। नंबर 1 में आता ना, ये इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट लिखे, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो नंबर 3 में 4 में डाल दे सकते हैं आप।
नहीं, मैं तैयार होने की बात कर रहा हूँ, बोला ना आपको तैयार होना, कपड़े पहन के तैयार होना। जी, दूसरा है ईट ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना, किसमें आता है आपके लिए? नाश्ता करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है तो 4 में डाल दो, डिलीट कर दो आप। जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। जी जी जी, ठीक है, आप डालेंगे क्या? हाथ उठाइए, एड्स को डाल दिया आप, ठीक है। दूसरा, गो टू वर्क, काम पे जाएं, किसमें आता है? अच्छा, वैसा है तो वैसा डालिए आप। गो टू वर्क, काम करने पे जाना है, जॉब पे। दूसरे दिन करे तो जॉब चले जाती फिर आप। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप डालिए। सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस है भाई, सबका सेम डब्बा नहीं आता ना, सबका अलग अलग आता। ओके, अटेंड एन अपॉइंटमेंट, एक अपॉइंटमेंट, आपने किसी को वक्त दिया है, उससे मुलाकात करना है, तो क्या करेंगे उसको? बोलिए, सबका अलग अलग हो सकता है। जैसा कि आपने किसी को मुलाकात करने का वक्त दिया है, मैं ये टाइम पे तुमसे मुलाकात करूंगा, तो उसको किस में डालेंगे आप? नंबर 1 में डालेंगे, नंबर 2 में डालेंगे, 3 में डालेंगे या 4 करेंगे? ओके, 1 में डालेंगे। कुछ लोग नंबर 3 में भी डाल सकते हैं, सॉरी, नंबर डेलीगेट करने के अंदर, यानी जैसा कि मैंने, अब जैसा अमीर मुकामी है फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने किसी को मिलने का टाइम दिया है 7 बजे, वो नहीं आ सकते तो वो किसी और से करा सकते हैं, यानी मामीन अमीर मुकामी को भी भेज सकते हैं, डेलीगेट। यानी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नंबर 3 के अंदर थोड़े लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कुछ मिलना है तो आप जाके नंबर 1 में ही डालना है, इसलिए सबको अलग अलग दिया ना वर्क, ठीक है। ड्रिंकिंग टी, चाय पीना है, इसके लिए किसमें डालेंगे आप? इसके लिए 10 मिनट आपके लग जाएंगे, 10 से 15 मिनट। नंबर 1 में अल्ताफ साहब डालेंगे, इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है उनके लिए। अच्छा, हमारे नवाज भाई 4 में डालेंगे, नहीं डिलीट कर देंगे उसको, चाय नहीं पीएंगे आप। तो सबके लिए अलग अलग है, तो इस तरह। और आगे बढ़ेंगे, वॉच ए शो ऑन टीवी, मतलब आप कोई न्यूज का देखना चाह रहे हैं, रेगुलर आप देखते हैं, या फिर कोई और चीज है जिसके अंदर आप वॉच करते हैं, स्पोर्ट्स क्रिकेट देखते हैं, तो उसको किस में डालेंगे आप? 4। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है, यानी टीवी देखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अर्जेंट नहीं है, ठीक है। देखना इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो सेकंड में डालेंगे। हाँ, बहरहाल फोन या टीवी। उसके बाद कुछ एक्टिविटी है, जैसा कि एक्सरसाइज करना, ये किस में डालेंगे आप? जी, कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी, वो कंपलसरी जाते हैं, करना है। कुछ लोग उसको डिले भी करते हैं, जैसा कि नंबर 2 के अंदर डाल देते कि भाई मैं शाम में या फिर कल जाऊंगा, ऐसा। ओके, स्टडी, मुताल्ला करना, बोलिए आप। अभी जब मुताल्ले के मुहिम से गुजरे, मुताल्ला करना किस में डालेंगे आप? माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, ठीक है। तो सब लोगों का अच्छा इरादा है कि फर्स्ट में डालेंगे, इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। तो अब ये देने का जी, अभी मतलब आप आज करना है, ये एक दिन का बना रहे हैं हम लोग, एक दिन का शेड्यूल बना रहे हैं। आज मुताल्ला भी करना है, इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, तो आप करो आप उस दिन में, नहीं तो आप सेकंड नंबर पे डाल दीजिए, थर्ड नंबर पे डाल दीजिए या 4 पे डाल दीजिए। अर्जेंट बोल दो, आज का शेड्यूल बना रहे हैं, आज करना है वो काम, आज वो करना है, आज का शेड्यूल बना रहे हैं ना आप, तो आज को करना है, जरूरी भी है और करना भी है, अर्जेंट भी है। अब ये देखिए, ट्रैवल एंड गो ऑन ए ट्रिप, मतलब आप कहीं सफर करना चाह रहे हैं, ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं, किस में डालेंगे?
डिलीट, माशाल्लाह। कहीं सफर पे जाना चाह रहे हैं, सफर पे जाना भी अच्छी बात है। अच्छा, तो किस में डालेंगे? ट्रिप करना, जैसा कि आप कोई मुकाम पे जाना चाह रहे हैं खाली तफरी के लिए, घूमने के लिए। जी, तो अब आपको समझ में आ गया है क्या है, तो मैं और मजीद बताया होगा क्योंकि बहुत सारे और चीज़ें टेक्निक्स है। तो इस तरह हमको रोज़ का शेड्यूल बना लेना है। सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं इसके लिए, 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। अगर आप डब्बा मार लें, ये बड़े बड़े लोग करने वाला टेक्निक है, बड़े बड़े जो सक्सेसफुल दुनिया के अंदर हुए हैं वो लोग ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर आप डिवाइड करेंगे, आपको कौन सा काम फर्स्ट में क्या है, बोलिए आप, फर्स्ट में क्या है? इंपॉर्टेंट, अर्जेंट। नंबर 2 बोलिए, डब्बे में क्या डालना है? इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, आज नहीं कर सकते तो चल जाता, वैसे जी हाँ। नंबर 3 में क्या डालना है? अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा कि आपको कोई चीज अब अर्जेंटली आ गई तो उसको अब करना ही करना है, तो उसको क्या करेंगे आप? दूसरों से कराएंगे, डेलीगेट करेंगे, डेलीगेट कर सकते हैं आप। चौथा है अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, या तो इसको आप डिलीट कर देंगे आज के लिस्ट से, या फिर कभी और किसी और टाइम पे शेड्यूल कर लेंगे आप। तो ये था फर्स्ट मैट्रिक्स। अब आइए दूसरे टेक्निक है, ये टेक्निक दिख रही है आपको, ABCDE मेथड। सेकंड टेक्निक है, बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है, इजी है। तो फर्स्ट टेक्निक तो बहुत सब लोग यूज करते हैं। ABCD टेक्निक क्या है ये देखिए, जी जी जी। सेकंड में क्या है, आपको अर्जेंट क्या इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ABCD में ए के अंदर आप ए कैटेगरी के अंदर क्या लिखेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स, यानी आज आप सुबह उठे, सुबह में आज आपको क्या इंपॉर्टेंट काम है जो सबसे ज्यादा अहम है, वो ए में लिखेंगे आप, ए। अब बी में क्या लिखेंगे? माइल्डली इंपॉर्टेंट, मतलब अहम है लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, आज कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए, वैसे वर्क्स है, सेकंड प्रीफरेंस पे जो होते हैं वर्क्स, उसको बी में लिखेंगे सुबह उठने के बाद। तीसरा है सी में लिखेंगे नाइस टू डू, आप करना पसंद करते हैं वैसे वर्क्स, जैसा कि आपको चाय पे जाना पसंद है, हमारे अल्ताफ भाई भी ख्वाहिश कर रहे हैं जब से, तो चाय पे जाना पसंद है, नाइस टू डू ऐसे वर्क है। या फिर कहीं घूमने जाना पसंद है, नाइस टू डू, आप अच्छा फील करते, किसी से मुलाकात करके अच्छा फील करते आप, तो ऐसे वर्क्स आप सी में लिखेंगे। और डी के अंदर आप डेलीगेट, यानी जो काम दूसरों से कराना है वो लिखेंगे आप। मेरे को आज उठ के सुबह में इतने काम है जो मैं दूसरों से कराऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अब अमीर मुकामी का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, इनको बहुत सारे काम होते हैं जो आप दूसरों से कराते हैं, वो पूरे काम आप लिखेंगे डी में कि भाई मुझे ये काम इरफान साहब को देना है, ये काम अकरम को देना है, ये काम इरशाद को देना है, ऐसा डेलीगेट के वर्क्स पूरे डी में लिखेंगे आप। और लास्ट है ई एलिमिनेट, ऐसे वर्क्स जो आज आपको नहीं करना है, टीवी देख के इस्तेमाल करना नहीं है, फोन पे टाइम गुजारना नहीं है, ये सब चीज़ें जो वेस्ट कर रहे थे आप टाइम, उसको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ABCD टेक्निक। तो ए में आप क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, बी में करेंगे अहम लेकिन सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड में जो आप करना पसंद करते लेकिन आज नहीं करे तो भी चल जाता, कल भी कर सकते आप, ठीक है, वैसे काम करेंगे। और चौथा है डेलीगेट। अब लास्ट वाला तो एलिमिनेट है, ये आपको ये समझ में आ गया टेक्निक आपको, ABCD। अब आइए दूसरी टेक्निक है द कानबान बोर्ड। एक जापानीज टेक्निक है द कानबान बोर्ड। ये कानबान बोर्ड क्या है देखिए आप, हम क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं, 3 लाइन बनाएंगे। फर्स्ट वाला लाइन में टू डू यानी जो करने के काम है वो, यानी आज आप करने के काम है, लिस्ट बना दिया फर्स्ट लाइन में। फर्स्ट लाइन यहाँ पे है, जैसा कि टास्क 1 है, टास्क 2, आपको 2 काम करने हैं आज। नंबर 2, अब आप दिन शुरू हो गया आपका, या फिर कुछ ऐसे काम थे जो पहले कल शुरू कर दिए थे लेकिन वो खत्म नहीं हुए, तो उसके अंदर आप क्या लिखेंगे? इन प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस में आप क्या करेंगे? वो कामों को लिखेंगे, यानी वो काम चल रहा, अभी खत्म नहीं हुआ, आपको करना ही चाहिए, तो वैसे काम लिखेंगे। लास्ट में है डन,
यानी जो काम आपने मुकम्मल कर दिए उनको लिखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, कानबान बोर्ड। तो ये एक बोर्ड होता है, एक्चुअली इस तरह होता है। यहाँ पे देखो ये पर्सन हटा रहा है, ये फर्स्ट लिस्ट में जो काम आपको करना है वो लिखा उसने, और उसका काम हो गया तो उसको प्रोग्रेस में डाल दिया, उसका फिर काम हो गया तो उसको डन में डाल दिया। तो इस तरह आपको आइडिया होगा कि आपने आज कितने काम डिसाइड किए थे और कितने काम रनिंग में है, कितने काम मुकम्मल हो गए। तो इससे एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाता है कि मैंने आज अपना वक्त इतने कामों को मुकम्मल करने में सर्फ किया है। तो ये कानबान बोर्ड की टेक्निक है। दूसरा है ये 525 रूल है, ये भी बहुत अहम है। जो वॉरेन बफेट जो पर्सन है उसका ये टेक्निक है, उसने ये प्रपोज किया है 525 रूल। ये है क्या 525 रूल? अब आप सुबह उठें या फिर एक दिन पहले आप शेड्यूल कर लें रात में सोने से पहले कि आपको कल कौन से ऐसे 25 काम हैं जो करने हैं। 25 की लिस्ट बनाना है, 25 वर्क्स, उसके अंदर आपका खाना पीना सब आना, उसके अंदर 25 काम की लिस्ट आप बनाएंगे। या फिर 25 से पहले ऐसा भी कर सकते हैं, उसने ये कहा कि आप पूरे कामों की लिस्ट बना दीजिए। जैसा कि आपका एक लिस्ट बन गई, 100 कामों की लिस्ट बन गई। अब आज के दिन आपको पूरे 100 वर्क्स करना है, वो 100 कामों में 25 इंपॉर्टेंट निकालिए, खाली आप 25 अहम को बाहर निकालिए, बाकी पूरे निकाल दीजिए, फेंक दीजिए, डिलीट कर दीजिए। और वो 25 में से फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी के 5 करिए, खाली उस दिन सिर्फ 5 करिए। ये उसकी टेक्निक है। तो इससे क्या होगा कि एक दिन में आप 5 बड़े बड़े काम कर लेंगे जो आपके ज़िंदगी के लिए अहम थे, और जो बाकी 20 रहते हैं वो 20 नेक्स्ट डे के लिस्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट डे फिर लिस्ट बनाएंगे, फिर उसमें से 25 निकालेंगे आप, 25 में से सिर्फ 5 करेंगे जो टॉप पे है। 25 में से टॉप वाले को करना, टॉप 5 करना खाली। तो ये 525 रूल है जो उसने प्रपोज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुयस्सर है। ये बहुत ईजी है, बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक लिस्ट में लिखना है, आपके 50 एक्टिविटीज लिखे हैं, 50 काम मुझे करना है आज, 50 में से 25 अहम निकाल लिया आप। वो 25 अहम निकालना मतलब काट देना है, निकाल लिए। 25 में से सबसे टॉप 5 आज कर लो आप। आपका दिन सक्सेस है, आपका डे कामयाब है। ये उसकी टेक्निक है। दूसरा है टाइम ब्लॉकिंग मेथड। ये थोड़ा टिपिकल है लेकिन बहुत अहम है। टाइम ब्लॉकिंग मेथड मतलब आप अपने दिन को इस तरह डिवाइड कर लें, कैसा, जैसा कि 5 बजे से 6 बजे मैं, सुबह के 5 बजे 6 बजे मैं मुताल्ला और कुरान या फिर नमाज पढ़ूंगा। टाइम ब्लॉक हो गया, यानी ये टाइम पे आप दूसरा कुछ भी नहीं कर दे। टाइम ब्लॉक कर दिया 5 से 6, कुछ भी नहीं कर दे। 10 से 12 बजे मैं ऑफिस जाऊंगा या बिजनेस पे जाऊंगा या मेरे दुकान पे जाऊंगा। 10 से 12 बजे कोई दूसरा काम नहीं रखना आप। टाइम ब्लॉक कर दिया आप। वो 10 से 12 बजे आपका यूटिलाइज होता ही होता वहाँ पे। फिर 2 से 3 बजे मैं आराम करूँगा, वो आपका उसके अंदर ही यूटिलाइज होना। फिर 3 से 5 बजे या 6 बजे फिर आप वर्क करेंगे या फिर कोई और काम करेंगे। तो इस तरह टाइम फ्रेम दे दे अपने ज़िंदगी के शेड्यूल को कि मैं ये टाइम पे ये काम करूँगा, ये टाइम से ये टाइम ये काम करूँगा, ये टाइम से ये टाइम काम करूँगा। इस तरह आपका पूरा दिन बन जाएगा। तो एक्चुअली ये जो टेक्निक है ये 1 हफ्ते के लिए बनाई जाती, हफ्ते के लिए या मंथ के लिए बनाई जाती। तो इसको दिन के लिए भी बना सकते हैं हम लोग। अब आइए 80-20 रूल। 80-20 रूल में ये भी इंपॉर्टेंट रूल है 80-20। 80-20 क्या है? जिंदगी में कुछ ऐसे हमारे अहम काम होते हैं जो 20% होते हो, छोटे होते, थोड़े होते, लेकिन वो काम बाकी 80% पे असर करते। फॉर एग्जाम्पल आपने आज 20% में ब्रेकफास्ट नहीं किया। ब्रेकफास्ट करना, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नाश्ता करना है। नाश्ता करना आपके वो 20% कामों में आता है जो आपके पूरे दिन के 80% कामों पे असर करता है। जैसा कि नाश्ता आपने नहीं किया तो आप खुशू से नहीं बैठ सकते, नमाज भी नहीं पढ़ सकते, किसी के साथ बात नहीं कर सकते, नाश्ते की आपको फिक्र लगी हुई रहती, तो पूरा दिन आपका उससे मुतासिर होता है। तो ये टेक्निक में बताया गया है कि 20% जो काम आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है उसको करो आप, तो बाकी के 80% आपके आसानी से हल हो जाते हैं क्योंकि वो सब उस पर असरअंदाज होती है। तो ये टेक्निक है 80-20 रूल। जैसा कि यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया, वेकअप और एक्सरसाइज। जैसा कि आपने उठा और एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, पूरा दिन आपका फ्रेश होता है, आपकी बॉडी हरकत में रहती है
और एक्टिव रहती है। अगर ये काम आप नहीं करें, ये 20% में आता है, तो आपका पूरा 80% जो दिन आपका काम है वो पूरा मुतासिर होता है। तो इस तरह के आपको काम करना है। अब आइए, बहुत सारे टिप्स है लेकिन अभी वक्त नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा इस लेक्चर के थ्रू, लेक्चर के हवाले से। सबसे पहला काम कल से हमको ये करना है, अगर आप लोग इसको समझ चुके हैं लेक्चर को, तो मेक ए टू डू लिस्ट। हर पर्सन को आज सोने से पहले यानी कल की लिस्ट बना लेना कि कल मुझे क्या करना है, ये कंपलसरी है। ये लिस्ट बनाने के लिए पेपर लेके पेन पे लिखने की जरूरत नहीं है, फोन में इतने सारे ऐप्स है, आप जस्ट खोलिए, उसके अंदर एंटर करते जाइए, वो पूरा आपको लिस्ट बना देगा। तो टू डू लिस्ट कंपलसरी बनाना। तो इस लेक्चर के जरिए मैं आप तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि आप लाइफ में टू डू लिस्ट बनाने की आदत डालें कि कल मुझे क्या काम करना है, या सुबह उठे आप आज मुझे क्या काम करना है, उसकी लिस्ट कंपलसरी बनाएं, चाहे फ़ोन में बनाएं चाहे पेपर पे बनाएं। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि मैं दिमाग में बना लूँगा, तो दिमाग में नहीं बना सकते। दिमाग से बनाए तो दिमाग से मतलब वो हो जाते, अवॉइड हो जाते, आप उसको याद नहीं कर सकते। तो दिमाग में कभी नहीं बनाना, पेपर पे या फ़ोन में बनाइए इसकी। सेकंड टिप है, विन द वीक नॉट द डे। एक हफ्ते को जीतें आप, दिन को ना जीतें। मतलब हम कोशिश करते, जैसा कि लिस्ट बनाओ बोले तो लिस्ट पूरी बना लेते हम, एक दिन में 50 काम डाल लेते, उसको हम नहीं कर सकते। तो हमारे कामों को हम हफ्ता हफ्ता शेड्यूल करें, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग क्या करते हैं टाइम मैनेजमेंट में, एक दिन का बना देते, एक दिन का टेक्निक करके एक दिन में पूरा 30-40 काम डाल लेते हैं उसमें। 30-40 काम कोई भी इंसान नहीं कर सकता, 15-20 काम भी नहीं कर सकता, 10 काम भी नहीं कर सकता। इसलिए वैसा भरने से अच्छा है कि आप पूरे हफ्ते को जीतें, हफ्ते का शेड्यूल बनाएं कि मंडे से लेके संडे तक मुझे क्या क्या काम करना है, उसका लिस्ट बना लीजिए आप और उसको जीतिए, आप विन करिए कि मैं हफ्ते में मैंने 10 काम लिखे थे, 10 काम मैंने मुकम्मल कर दिए, आप जीत गए। हफ्ते का टाइम मैनेजमेंट में, टाइम के इस्तेमाल में आप विनर है। तो इस तरह का जो है आप करिए। दूसरा है प्रोमोडोरो टेक्निक, ये बहुत अहम है, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको। प्रोमोडोरो टेक्निक, प्रोमोडोरो टेक्निक क्या है, हर इंसान कौन सी भी चीज़ पे 37 अगर आप लेके बैठे कोई चीज़ के बाद उसका कंसंट्रेशन खत्म हो जाता, कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा हो तो, कितना भी बड़ा डिग्री, 57 मिनट से ज़्यादा कोई चीज़ पे एक फोकस नहीं कर सकते पर्सन, ह्यूमन बीइंग। तो ये प्रोमोडोरो टेक्निक ये कहती है को आप 25 यानी आधे घंटे का स्लॉट बनाए आपकी ज़िंदगी में। जैसा कि मुझे एक किताब पढ़ना है, किताब का प्रिपरेशन करना है, प्रोमोडोरो टेक्निक। तो इसके अंदर क्या है, आधे घंटे के स्लॉट्स बनाना है। जैसा कि मैं किताब लेके बैठा, आधे घंटे में 25 मिनट मुझे पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है। 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है, 25 मिनट फिर काम करना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है। तो इस तरह आपका फोकस इंक्रीज होगा, इतना ज़्यादा आपको इफेक्टिव होगा कि इसके अंदर आपको डाइवर्शन चले जाएगा, माइंड डाइवर्शन चले जाएगा, डिस्ट्रैक्शन चले जाएगा और बेहतरीन अंदाज में ये काम आप कर सकते हैं। तो आप 25 मिनट में आप मेंटेन करना मुश्किल है, जैसा कि आपका 6 घंटे का काम है तो 25-25 मिनट के बहुत सारे हो जाते हैं। तो आप 50 मिनट्स का बना सकते हैं, यानी 50 मिनट्स आप काम करें, 10 मिनट ब्रेक लें, 50 मिनट्स काम करें, 10 मिनट ब्रेक लें। और यहाँ पे गौर करेंगे 10 मिनट का जो ब्रेक है वो ब्रेक लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया देखना शुरू कर दें या फिर कहीं और जाके कोई और काम करना शुरू कर दें। इसका मतलब है रिलैक्स होना, यानी आप जो काम कर रहे थे उसको बाजू रख के रिलैक्स होइए, आप टहलिए, चाय पीजिए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, उसको कहते हैं ब्रेक। वैसा ब्रेक ले आप काम में, लेकिन ब्रेक के चक्कर में आप सोशल मीडिया पे लग जा रहे हैं, उसके अंदर फिर और एक प्रोमोडोरो हो जा रहा, तो ऐसा नहीं होना। तो उसका प्रोमोडोरो लेना पड़ रहा आपको, फिर 25 मिनट उसका लेना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना। तो प्रोमोडोरो सिर्फ काम का है। तो ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है अपने आप को बेहतरीन इफेक्टिव बनाने के लिए। 25-5 आधे घंटे का स्लॉट या फिर और ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद है 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल क्या है, ये बहुत हमारे पास डिस्ट्रैक्शन यानी हमारे फोकस को डिस्ट्रैक्ट करता है। क्या है ये ऐसे काम हमारी लाइफ में, जैसा कि आप शेड्यूल बना लिया आज कि मुझे आज ये काम करना है, टेक्निक भी इस्तेमाल कर लिए, बेहतरीन शेड्यूल बन गया आप, लेकिन कुछ काम आपके बीच में आ जाते हैं, सडन आ जाते हैं आपके काम, सडन ये काम आ जाता, वो काम आ जाता, ऐसा काम आ जाता। तो वैसे कामों को आप क्या करना है, जब का जब ही एड्रेस करना है, डिले नहीं करना। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप
कहीं पे गए, मीटिंग में गए, आप किसी जैसा कि आपके घर में है फॉर एग्जांपल, किताब पढ़ रहे तो क्या आपका बच्चा आपको जो है कुछ डिमांड कर रहा कि नहीं मुझे ये होना, ये काम होना, तो आप क्या करते हैं उसको, मैं पढ़ रहा हूँ जाओ बाजू हटा देते हैं। जिससे क्या होता, वो काम सॉल्व नहीं होता और आपको डिस्टर्बेंस लगा हुआ रहता। तो फौरी इसको एड्रेस करें आप, क्या होना आपको, ये होना, चलो ले लो आप, आपका 2 मिनट रूल अदा हो गया। नहीं 2 मिनट आप ब्रेक लिए, उसका मुतालबा पूरा कर दिए और फोकस करें। हर काम में ऐसा होता, जैसा कि आप काम कर रहे हैं, मोबाइल पे फोन आया, अब फोन आया तो आप कट करते जा रहे हैं, मैं बिजी हूँ बोल के, फॉर एग्जाम्पल बिजी हूँ बोल के कट करते जा रहे हैं, बार बार करते रहता बंदा हो, तो उससे क्या होता आपको डिस्टर्बेंस होता, आपका काम फोकस चले जाता। तो पहले अटेंड कर लो, आप अटेंड करके बोल दो भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा है, बस खत्म। 2 मिनट रूल में ऐसे काम करना है जो सडनली हमको आते हैं और उसको फौरी बाजू हटाते जाना है सब। अब आइए मॉर्निंग रूटीन है। मॉर्निंग रूटीन यानी सुबह का रूटीन बहुत अहम होता है। जितने भी सक्सेसफुल पीपल है वो सुबह का जो टाइम जैसा कि बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आमतौर पे हमारी क्या है 6 ओ क्लॉक यानी फजर में हम उठते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद का रूटीन, कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं, कुछ लोग वो करने जाते हैं। तो मॉर्निंग रूटीन अच्छी बनाएं। जैसा कि आप मॉर्निंग उठे तो मॉर्निंग के अंदर आपको कितना टाइम होता, बहुत बेहतरीन टाइम आपको मिल जाता। जैसा कि आप 5:30 को उठे, 5:30 से 6:30, 7:30, 8:30, ये जो टाइम होता आपका, ये इसमें कुछ भी नहीं रहता काम, आप किसी का काम करना नहीं रहता। तो वो टाइम आप अपने लिए लगाएं, अपने डेवलपमेंट के लिए लगाएं। मॉर्निंग रूटीन इतना बेहतरीन बनाएं अपना कि आपका पूरा दिन, पूरी लाइफ सक्सेसफुल गुजरे। जैसा कि बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे 4:30 बजे उठ जाते। जल्दी उठने का मुतालबा नहीं है, लेकिन उठ के क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते, योगा करते, फिर ड्रिंक्स पीते, मतलब जैसा कि कुछ वार्म अप ड्रिंक्स रहते ऐसे पीते, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते, मुताल्ला करते। ऐसा पूरा दिन 3 घंटे का जो वक्त होता वो अपने लिए लगाते। वो सिर्फ हमारा वक्त है जो सुबह का होता है, मॉर्निंग रूटीन, वो हमारे लिए लगाएं। अब देखिए पूरे काम तो हम दिन भर दूसरों के लिए कर रहे हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है, तो हमारे लिए कब दे रहे वक्त, तो वो वक्त हम मॉर्निंग रूटीन का हम अपने लिए तय करें। और ज़रूरी नहीं है मॉर्निंग रूटीन सबका 4 बजे 4 बजे उठ के करना नहीं है, तब सबका अलग अलग हो सकता है, फजर के बाद भी हो सकता है। फजर में उठ के आप फजर का रूटीन बनाएं 2 घंटे का, वो 2 घंटे में आप डिसाइड करें कि आपको क्या क्या करना है, अपने लिए क्या करना है। तो मॉर्निंग रूटीन बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंगल सोर्स ऑफ एक्शन है, यानी जो भी आप लिख रहे, जो भी आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, वो एक ही जगह लिखें। सिंगल सोर्स यानी 10 जगह मत लिखें, ये डायरी में भी लिख रहे हैं आप, फोन में भी लिख रहे हैं, फिर जहन में भी रख ले रहे थोड़े, तो इस तरह का नहीं होना। सिंगल सोर्स यानी आप जो भी करना है वो आप एक जगह लिखें, यानी आपके फोन में रहेगा बस, मेरे डायरी में रहेगा मुझे क्या करना है, तो डायरी निकालो आप, देखो ये करना है, चलो करो। लेकिन आप डायरी में भी है 10 जगह लिखे तो क्या होता है, एक काम भी आप नहीं कर सकते। दूसरा है डू, डिफर, डेलीगेट, ये तो मैं बता दिया हूँ। सेटअप ए डिस्ट्रैक्शन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आप बोलेंगे भाई टाइम को पूरा इस्तेमाल करो बोल रहे, आप पूरा करोज करो बोल रहे, फिर डिस्ट्रैक्ट कब होना, हमारे जहन को कब वो करना। तो हर इंसान डिस्ट्रैक्शन टाइम बोलेंगे, यानी हमारे जहन को ग़िज़ा दे कि वो 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे आप दे दो, आप उसको दे दो, उसके अंदर ही आप फेसबुक देखो, उसके अंदर ही आप पूरे काम करो। डिस्ट्रैक्शन टाइम सेट कर दिया खत्म, उसके अलावा बाकी टाइम पूरा आप बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन टाइम कैलकुलेट करिए आप, सबका कितना होता। अभी बैठे बैठे मोबाइल देख रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन 5 मिनट, प्रोग्राम चल रहा मोबाइल देख रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन 5 मिनट, इस तरह पूरे दिन में डिस्ट्रैक्शन टाइम 3-4 घंटे का होता। ऐसा नहीं होना, अपने आप को तवज्जो से हटाने वाला एक टाइम सेट कर दे, वो टाइम में जो काम करिए आप, डिस्ट्रैक्शन के काम पूरे वो टाइम पे करें। जिससे क्या होता है, हमारा नफ्स वो मुतमईन हो जाता है, अरे भाई मैं कर रहा हूँ ना, आज कब करे तो क्या करना है, फेसबुक तो देख रहा हूँ मैं आज, वो टाइम पे करना है, क्या करना है। तो इस तरह जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है अपने आप को मुतवज्जो करने के लिए जी। डिस्ट्रैक्शन टाइम के अंदर जैसा कि अब आप पॉजिटिव के अंदर बहुत सारे ले सकते हैं। घर के काम है, घर के काम आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सेट करिए आप भाई ये, हाँ मुताला कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन टाइम जैसा कि अब आपके घर पे 10 बार आपको मार्केट जाना पड़ रहा, हाँ उसके लिए एक टाइम सेट कर दो आप। हाँ वही आप करो, आप उसको मॉडिफाई कर लो आप। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिन चीजों की वजह से
अब आप देखिए, आप ही देखो कितने लोग फोन पे कितना डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं आप। तो आप एक टाइम सेट कर दो और टाइम पे आप देखेंगे। मुझे एक कंपनी का मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारा जनरल मैनेजर, न्यूजीलैंड का एक मैनेजर था। वो बंदा सिर्फ ये टाइम से टाइम तक ही रिप्लाई करता था मुझे, बाकी टाइम पूरा काम ही, मतलब उससे अगर बात करना है, ईमेल पे जवाब मिलना है, तो उसको 8 to 9 वो टाइम पे तो ईमेल का जवाब देता। कभी भी जवाब नहीं था, पूरे दिन में कुछ भी नहीं करता उन्हें। 8 to 9 के बीच में उसका ईमेल का जवाब आता, उसमें जब ईमेल करना, उससे बात कर लेना। जी बोलिए, माइक लियो भाई। हाँ, सवालात भी है, आप कर रहे हैं ना आप लोग सवाल? ये भी डिस्ट्रैक्शन है। जी सर, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी सबके साथ मैं कभी-कभी हफ्ते में एक दिन पूरा मोबाइल यूज नहीं करता सर, बात करके तो स्विच ऑफ करके चले जाता। हालांकि इतने बिजी शेड्यूल के अंदर भी मैं फोन यूज नहीं करता 24 आवर्स में। ये मेरा माशाल्लाह। ऐसी तो बड़े बड़े जो लोग, मुझे जब एहसास हुआ कि भाई और उसने क्यों ऐसा किया, नहीं मतलब आप जो बोले 24 घंटे फोन फेंकने के बाद कोई प्रोडक्टिव रहा क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। जो चीजें इसमें फोन की आदत छुड़ाना एक चीज है। आपने तो बोले मैं एग्जाम्पल दिया भाई, किसी के लिए फोन ही काम हो सकता, उसका काम पूरा फोन पे होता है, उसको फोन बाजू रख दो, बोल तो क्या करेंगे हम, डिस्ट्रैक्शन है, ऐसा नहीं। फोन पे जो डिस्ट्रैक्शन है उसको हटाओ आप। जैसा कि आप फोन पे यूज कर रहे हैं, फोन पे पूरा रिप्लाई करना है आपको, पूरा व्हाट्सएप बिजनेस चला रहे हैं आप, पूरा उस पे करना है। अब उसके बीच में निकाल के फेसबुक का वीडियो देख रहे हैं आप, वो डिस्ट्रैक्शन है आपका। उसके लिए आप क्या करो, एक टाइम फिक्स कर दो कि भाई मैं ये टाइम पे फेसबुक इस्तेमाल करूंगा, बहुत सारे वीडियोस देखूंगा, जैसा डिस्कस करते वीडियोस के बारे में अपन, आज ये वीडियो आया, आज वो वीडियो आया, तो उसको आप एक टाइम दे दो कि भाई ये टाइम पे मैं वीडियोस देखूंगा फेसबुक के और नॉलेज हासिल करूंगा। पॉजिटिव चीज है। घर के काम है, आपको 10 बार मार्केट जाना पड़ रहा, उसके लिए एक टाइम फिक्स कर दो आप कि भाई मैं सुबह के टाइम पे, ये टाइम पे वो काम करूंगा। डिस्ट्रैक्शन टाइम है वो आपका। लास्ट 4 पॉइंट है उसका, इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। डू द टफेस्ट वर्क फर्स्ट। तो दिन का या फिर वीक का जो भी लिस्ट बना रहे, सबसे पहले हार्ड काम करना। जो हार्ड मतलब जो टफ वर्क रहता है उसको पहले लेना। हम लोग क्या करते हैं, आसान काम पहले कर लेते, बाद में हार्ड काम के पीछे लग जाते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि हार्ड काम पहले लिस्ट करें, इजी काम बाद में लिस्ट करें। जी बाद में, इसके बाद बोलिए आप। डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा हूँ, रिमूव डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर टाइम, ये हो गया। रिड्यूस द स्कोप, डोंट स्किप द टास्क। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अहम है, रिड्यूस द स्कोप, डोंट स्किप द टास्क। जैसा कि आपने आज तय किया था कि आज आप जो है 1 घंटा मुताला करेंगे, लेकिन किसी वजह से वो 9 से 10 बजे का टाइम सेट किया था, लेकिन किसी वजह से 9:30 हो गए, 9 बजे आप नहीं बैठ सके मुताले के लिए, तो आप हम लोग क्या करते, अरे आज नको बोल के इसको नहीं करते। तो वैसा नहीं, वो आधा घंटा जो है उसको यूज करना। आप रोज 10 पेज का मुताला 1 घंटे में कर रहे थे, तो आधे घंटे में 5 पेज का करके उठ जाइए, लेकिन करिए वो काम। टास्क स्किप नहीं करना है, स्कोप रिड्यूस करना है। अगर आपका टाइम जम रहा नहीं, किसी वजह से आपको देर हो गई, ये काम आप नहीं कर सके, तो उतना ही टाइम में उतना ही काम करो जितना वो टाइम में सेटिस्फाई कर सकता। तो ये है आपका लास्ट है। और टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीथिंग। तो ये क्या है, ये आखिरी पॉइंट है जो मेरे लेक्चर का है। इसके अंदर ये है कि हर चीज से इंस्पिरेशन हासिल करना है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब इंस्पिरेशन देने वाले हैं, सबसे इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं आप। अब मुझे भी आप तमाम से इंस्पिरेशन हासिल करना चाहिए, आपको भी तमाम से इंस्पिरेशन हासिल करना चाहिए। किसी से भी कुछ भी इंस्पिरेशन का पॉइंट मिल सकता हूँ। कुरान हदीस के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बाद पर्सनालिटीज होती हैं, जैसा कि हमारे पास दुनिया में गुजर चुकी हैं, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। वो लोग कैसा करते थे, सहाबा कैसा करते थे, उसके बाद के आज के प्रेजेंट मोमेंट में कितने पर्सनालिटीज हैं जो लोग कैसा अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं, उनसे इंस्पायर होना। और हमारे अरकान के अंदर, कारकुनान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाइम किसी ना कोई पॉइंट पे हमको इंस्पिरेशन मिल सकता है, इंस्पिरेशन हासिल करें। और ये प्रोसेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसको ब्रेक नहीं करना है। अब आप कल से शुरू कर देंगे, भाई एक टेक्निक बना देंगे, मैं टाइम मैनेजमेंट करूंगा, 8 दिन करें, उसके बाद आप थक गए, अरे नहीं होता ऐसा नहीं होना। एक दिन थक गए, आप नहीं लिख सके, तो दूसरे दिन शुरू कर लीजिए उसको। यानी अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने आप को वो मत कीजिए कि भाई मुझे डिसकंटिन्यू हो गया, मैं छोड़ दूंगा उसको। ऐसा नहीं, मैं कल से टाइम मैनेजमेंट शुरू किया हूँ, 1 हफ्ता हुआ है, अगर इत्तेफाक से 2 दिन मुझे गैप आ गया तो 2 दिन के बाद से फिर शुरू करें इसको। आप
कभी भी अपने आप को पीछे हटाना नहीं है। तो ये था टाइम मैनेजमेंट के कुछ चीज़ें, बहुत बड़ा टॉपिक है तो मैं आपके सामने रखना चाहा था। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बनाए, हमें हमारी सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज में तहरीक के लिए, अपने लिए, दुनिया के लिए और आखिरत के लिए लगाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।